श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव। पूजा की शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दंदरुआ धाम डॉक्टर हनुमान जी की पावन धरोहर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा शंकर स्वयं शिव महापुराण कथा जो कि आस्था चैनल पर देखी जा सकती है। अगर किन्हीं कारणवश आज की कथा आपने नहीं सुन पाई है तो कथा का रस तत्व इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल किया था, उत्तर प्रदेश की वह कौन सी नदी है जो ब्रह्मा जी के सर कटने से प्रकट हुई थी। उस नदी के छींटे भी अगर किसी महान पुरुष साधु संत पर पड़ जाते हैं तो उसके सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। तो कुछ ऑप्शन दिए थे, उस ऑप्शन में से एक आंसर था कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो कि ब्रह्मा जी के सर कटने के बाद वो प्रकट हुई थी। और ब्रह्मा जी का सर किसने काटा था, ये आज का सवाल। तो बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आप बेलपत्र के पेड़ से उसकी पत्ती तोड़ सकते हैं, पीपल के पेड़ से उसकी पत्ती तोड़ सकते हैं, आंवले के पेड़ से उसकी पत्ती तोड़ सकते हैं, लेकिन भूल से भी आप इन पेड़ों की डाली नहीं तोड़ सकते। अगर आप इनकी डालियां तोड़ देते हैं तो आपने कितने भी अच्छे कर्म किए हों वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर, जिसमें गुरुजी ने कथा में कुछ विशेष उपायों का वर्णन किया है। तो गुरुजी ने 3 उपायों के बारे में बताया है जिसे आप प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन या सोमवार की अष्टमी में कर सकते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और ध्यान से समझें। अगर आपको बेलपत्र का पेड़ सूखा हुआ मिल जाए कहीं जिसमें कोई भी हरापन नहीं है, उसको आपने बजाकर देख लिया, मतलब हर तरह से वो सूख चुका है, आप उस बेलपत्र की जड़ का चंदन बनाकर उसकी औषधि बना सकते हैं। जिस चंदन को प्रदोष के समय लगाना है उससे आपको एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने कहा प्रदोष के दिन जब आप उस चंदन को जो आपने बनाकर रखा है उस चंदन का लेपन शिवलिंग पर करना है। लेपन के बाद उसमें से वापस थोड़ा सा चंदन प्राप्त कर लेना है। उस चंदन को सुखाकर उसकी गोलियां बना लेनी है। गुरुजी ने कहा अगर शरीर में कहीं गांठ पड़ गई है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, कोई भी गांठ हो, 15 दिन ये गोलियां खाने से गांठ गल जाएगी। रोज़ एक गोली पानी के साथ खानी है। खाते समय कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। उसके बाद आप डॉक्टर के पास जांच कराने जाएं, गठान धीरे धीरे गलना शुरू हो जाएगी। यह उपाय आप प्रदोष वाली गोलियों के साथ करें। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। ये उपाय आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन बेलपत्र के चंदन का लेपन शिवलिंग पे करके उसे वापस प्राप्त करके उस चंदन को एक डिब्बी में लेकर आना है। फिर उसे सुखाकर उसकी गोलियां बनानी है। गुरुजी ने कहा ऐसे बच्चे जो 8-9 वर्ष के हो गए हैं, 10 वर्ष के हो गए हैं, बिस्तर पर गंदगी करते हैं या बार बार बिस्तर गंदा करते हों, या फिर बच्चों को डर लगता है, तो ऐसे बच्चों को आप सप्ताह में एक बार चंदन से बनी हुई गोली को खिला सकते हैं। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। ये उपाय आपको मासिक शिवरात्रि में करना है, जो महीने में एक बार शिवरात्रि आती है। इस उपाय को आप उसी तरह करें। बेलपत्र का चंदन का लेपन आपको शिवलिंग पर करना है, फिर वापस से प्राप्त करके उसे सुखाकर उसकी गोलियां बना लेनी है। इस उपाय को आप जब डॉक्टर ने आपकी रीढ़ की हड्डी में गैप बता दिया है, या फिर आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या घुटनों की हड्डियां कमज़ोर हैं, तो उस शिवरात्रि में किए गए चंदन की गोलियों का उपाय दिन में 2 बार करना है। सभी गोलियां पानी के साथ लेनी है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की ओर। आज गुरुदेव ने कथा में बताया जो व्यक्ति बदला लेता है वह स्वयं का ही पतन कर बैठता है। रावण ने अपनी बहन सूर्पणखा का बदला लिया, अपना ही वंश डुबो दिया। दुर्योधन ने अपनी हंसी का बदला द्रौपदी से लिया, उसका भी वंश चला गया। तो कभी बदला मत लो। गुरुजी ने बताया कभी किसी से बदला मत लो। वो 10 मिनट का गुस्सा कब 10 साल की जेल हो जाती है, लंबे लंबे केस चलते हैं।
एक दूसरे पर केस ठोक देते हैं। तो आप बदला ना लें, आप पहले ही कोशिश करें कि समझौता करें, क्षमा करें, लेकिन ये बदले की भावना ना रखें। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। आज गुरुजी ने कहा, कोई लेट बनता है तो कोई जल्दी बनता है। एक लोटा जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ ज़रूर बनता है। तो जितनी भी माताएं हैं, जितनी भी बहनें हैं, लड़के हैं, बुज़ुर्ग हैं, सबको शिवलिंग पर एक लोटा जल ज़रूर अर्पण करना चाहिए। बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कभी भी सुहागन स्त्री को ज़मीन पर गिरा हुआ सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा अगर कोई भी स्त्री करती है तो उसका पति रोगग्रस्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तभ्यम। हर हर महादेव।